मैं जरा तेल और ये बैठे कैसे थोड़ी ठीक है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई व्लॉग में। तो सुबह के अभी 9:30 का टाइम हो रहा है और मैं सुबह से काम करने पे लगा हूँ क्योंकि ऊपर किचन पूरा साफ़ किया सुबह 6:30 बजे से। अभी मेरे को 9:30 हो गए हैं और अब ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर आपको बताएंगे पूरा क्या चल रहा था। ठीक है। और आपको बता दें, कल रात बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, आधा ही घंटा हल्की हल्की बारिश हुई और बहुत ही प्यारी, फसल के लिए बहुत अच्छी बारिश हुई। थोड़ा मौसम में भी थोड़ा सा फ़र्क आया है, बट दोपहर में धूप उतनी तेज़ रहेगी जैसे और दिन रही थी। ठीक है, तो ये थी मौसम जानकारी। इसको पिलाई जा रही है टॉनिक, डाल तो सही भाई। चलो मुगली घुट्टी पियो। बहुत तेज, तो तेज चिल्लाऊँ यो। पिलाया जा रहा तेल सेहत तंदुरुस्त करने के लिए। सो चलते हैं, अब थोड़ा बहुत काम करते हैं। थोड़ा पिन आलू है, इनको लगाते हैं। तुरो तो यहाँ पर ना आज आलू खोदे जा रहे हैं, घर के आलू, वो भी प्योर ऑर्गेनिक फ्रेश। को कूद मार दी मैंने भी। तो जो नॉर्मल आलू होता है ना, वो होता है हल्का सा वाइट शेड में, हल्का ब्राउन, और उसमें, और ये एकदम रेड है, बिल्कुल लाल आलू ऑर्गेनिक। इस बार बारिश ना होने की वजह से जो बहुत सारी फसल पे फ़र्क पड़ा, क्योंकि जिस तरह से हमने पानी दिया था आलू हो भी रखे थे, लेकिन टाइम से बारिश ना होने के कारण आलू उस मात्रा में नहीं हुए जिस मात्रा में हमने सोचे थे। नहीं तो यहाँ पर आलू बहुत होते, क्योंकि इस बार सुअर ने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया हमारे यहाँ खेतों में। कई कई जगह पर पहुँचाया, कई जगह पर बिल्कुल नहीं पहुँचा, तो यहाँ नहीं आया था इस वजह से, और बंदरों ने भी नहीं किया। लेकिन बारिश ने पूरा मौसम ख़राब कर दिया, पानी देने के बाद भी आलू उस हिसाब से नहीं हुए। एक किसान और एक भालू की कहानी थी ना, वो आपने सुनी होगी, कि वो कहता है मेरे को नीचे वाली फसल चाहिए और वो मेरे को ऊपर वाली। आपने स्टोरी पढ़ी होगी, बहुत बढ़िया कहानी थी वो। हम छोटे थे ना, थर्ड में 4th में थी शायद, वो हिंदी की किताब में एक बहुत बढ़िया कहानी दी हुई थी। तो मज़ा आता है उन चीज़ों को याद करके और काफ़ी बढ़िया लगता है। तो मैं खोदता हूँ ज़रा, मैं निकालता हूँ कोई आलू। उसको सेफ्टी से खोदना पड़ेगा ना। जैसे मैं कह रहा था कि आलू हुए नहीं, ये देख रहे हो, इतना बड़ा हो रखा था ये, लेकिन हुआ इस पर ये तो आई 3 भी ज़्यादा है नहीं ले। तो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर मेहनत की हुई थी, लेकिन वैसा मुझे फल मिला नहीं। अब ये हो गया आलू दम के लिए, आलू दम के लिए बहुत सही हो रहा है। इससे बड़े हमारे यहाँ आंवले हो रहे थे, इस बार आंवले हुए थे, इससे बड़े और होते भी हैं। तो ऐसे आलू हो रहे हैं। कभी फसल जानवर ख़राब करता है और कभी फसल बारिश। तो चलो कोई बात नहीं, जितना आए, भागते चोर की लंगोट हाथ कहते हैं ना भाई, इतना हाथ आगे बहुत है। फिलहाल अपने खाने के लिए तो थोड़ा बहुत हो जाएगी 2-4 दिन के लिए। तो हमारे इस मतलब जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, इसे बोलते हैं किन्नू का पेड़, लेकिन ये बहुत साल हो गए इसको, और इस बार भी काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी इस पर फूल नहीं आए इस बार भी, मतलब किन्नू आएंगी नहीं। तो मम्मी को गुस्सा आ रहा है कि बोले काट दूँ। मैंने कहा नहीं, रहने दो, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि हमेशा कोई पेड़ आपको फल ही दे। वो हरा भरा हो रहा है, वो हरियाली बहुत प्यारी लग रही है, तो जब उसका मन करेगा तब वो दे देगा। क्या चमक रहा है ये। हाँ, तो काम निपटा के थोड़ा मैं यहाँ पर काव्या के पास आया था, मतलब यहाँ इनका कुछ हथौड़ा देना था, इनका हथौड़ा देना था, वो कुछ काम के लिए ले गया था मैं, तो इसको देने आया था मैं। और ये बैठे कैसे मुखड़ा दिखाएंगे, मुखड़ा तो दिन भर ऐसे ही बैठे रहती है, पूरा दिन निकल जाएंगे इसके बैठे बैठे। तो वही गिण रही, ओ मज़े आ गए मम्मी, है कि 4-5 किलो
दी किलो बहुत है आम और ले जाके देखनी बहुत अब के दिन ना के लगे है पक्का है चले ये को है के ये तो कोई दीड़ो पे बात है मीना थे जी आल खा लगा जो बहुत है वो दिए इसमें आपके के बोतली पिनाओ और पिनाओ बीन्स और 10 बार इन्होंने इस फूल को इस पेड़ को देख लिया कि इस पर आ रहे नहीं आ रहे और 10 बार खड़े हो जा रहे हैं। काटो नहीं सो काटना नहीं अपने आप रहेगा। तो फिलहाल अब चलते हैं घर, काम हो गया है ख़त्म। और हर कोई पूछ रहा आलू हुए लेकिन उनको पता नहीं है, दिख नहीं रही कि आलू कितने हो गए आंवले के बराबर। लेकिन फ़िलहाल अपने खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त हो चुका है, ठीक ठाक। मतलब 2-4 दिन की सब्ज़ी आराम से हमारी हो जाएगी। और ऑर्गेनिक चीज़ है तो उसका स्वाद भी बहुत बेहतर होता है। कैसा बीन्स तो आई मस्त जैसे में एकदम रंग बुझे दिया वो है दो मुझे चारा डाला है तब लोग है मस्त है। कल पूरे दिन कल और परसों थोड़ा सा मुझे जुकाम था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया। और आज व्लॉग मैंने सोचा कि यार व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है। बाकी नीचे आलू वगैरह वो लेके आ गए। बाकी हमारे कपड़े बचे हैं क्योंकि 2 दिन से कुछ काम करवा रहे थे। मतलब इतने कपड़े धोने हैं कि मुझे करीबन 3 घंटे लगेंगे। मशीन और साथ करवाते रहते हैं, बाहर निकालने पड़ेंगे फटाफट। अब फ़िलहाल काम करते हैं कपड़े धोने का। और तो अभी मैं कपड़े यहाँ पर मशीन में एक बार घुमाऊंगा, उसके बाद बाहर मम्मी इसको साफ़ करेगी, मतलब छालना वगैरह मम्मी कर लेगी। और जो हल्के फुल्के कपड़े हैं वो भी वो नॉर्मल हाथ से धो रही है, ठीक है, ताकि काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाए। जो हल्के फुल्के हैं वो साड़ी वगैरह वो अपने आप धो लेंगे बाहर से। बाकी जो बड़े हैवी हैं जैसे कुछ जैकेट वगैरह हो गई या स्वेटर हो गई मोटी, वो मैं धो रहा हूँ। काम क्योंकि 2 दिन से हमारे ना काम बड़े खतरनाक हो गए थे तो हमको टाइम नहीं लगा था। लेकिन अब फ़िलहाल हमारा फटाफट से काम आज फटाफट निपटाते हैं। फिर 1 महीने बाद ये जो यहाँ पर बधी हुई हैं बकरी की बच्चियाँ छोटी 9 हैं, तो ये भी नेक्स्ट मंथ यहाँ से जंगल जाना शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल इनका रेस्ट पे चल रहे हैं। अभी ये बच्चे बड़े परेशान करते हैं, तो ये जब खुल जाते हैं ना, अभी तो बधे हैं, जब खुले रहते हैं तो इधर से उधर कभी हमारे छत में चल जाएंगे, कभी कहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब हम परेशान रहते हैं और प्रधान जी भी परेशान हो जाते हैं। कभी बच्चे कभी यहाँ से उठा के लाओ, कभी यहाँ से हाथ पे भी नहीं आते, भाग जाते इधर उधर। बाकी मौसम देखो, पहाड़ों का सबसे बढ़िया सीन यही है कि यहाँ एक दिन हल्की फुल्की बारिश होने के बाद जो आज गर्मी धूप है वो बिल्कुल हल्की हो गई है और बहुत ही खुशमिजाज मौसम हो गया है। यहाँ कैसे नहीं वे मुनम केदारा का बाबा बन में आ गई, तो कुछ इस तरह का हो रहा है मौसम। अभी भी फ़िलहाल सुबह बिल्कुल क्लीन था, लेकिन बादल फिर से शुरू हो चुके हैं। ये थोड़ी बिल्कुल हुए हाँ क्या खाता खाला भलन था। अरे चाय ले आए हैं। तो अम्मा इंतज़ार कर रही है हमारे कि आओ चाय पीने के लिए, बुला रही है, मतलब कि आओ चाय पियो फिर करना है काम। तो हमारी कितनी भी थकान क्यों ना हो जाए हमें, लेकिन चाय एनर्जी बूस्टर हमारा हमेशा रहता है और पहाड़ियों का रहेगा ही रहेगा। तो चाय पीना एनर्जी के लिए हमारी एनर्जी ड्रिंक होती है। ये चाय पीते हैं, चाय जो गंदे कपड़े थे अम्मा ने खोल दिए, ठीक है, खोल रहे थे थोड़ी देर पहले। और जो साफ़ कपड़े पहन के वो नीचे खेत में गई थी हमारे साथ, ताकि वो उन पर मिट्टी फिर से लगा के ले आई। तो कह रही है रहने दो, बोल छोड़ो दोबारा कल धो लेंगे, धोने पड़े तो मिट्टी पूरा भर के। खतरनाक कॉमेडी है ना, गजब वाले। चलो हो गया काम नहीं सा कस के दिन मुनाई तुम्हारा बहुत बड़ा काम होगा और क्या मैं हवा गंध नहीं तुम्हारा नहीं होगा कोई तो धोए करना दी पेरो रगड़ जाए। अरे धोती ऐसा डामरा मारनल उसका डामना है फैलर जी बोलो सही है जी धोए। बूस्टर लेने के बाद अब हम चलते हैं अपने काम की ओर। और अम्मा कैसे हो, अरे मैं कमर पे क्या चल रहा है, मेरे कमर पे क्या है बे मामला, आज क्या है खाने में, क्या है आज जोई भात तो ये भात। और
बस टपकियाँ मुआ और मेरे लिए प्याज। हाँ अम्मा प्याज खाती है। और बस और कुछ नहीं। और कुछ स्पेशल बता दो सही। और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। आज सब्जी भी नहीं है। सब्जी भी नहीं है। और सब्जी है होगी। सब्जी अच्छा सब्जी सुबह खा ली हमने। सब का तो साग पर सड़ कर जाता। तो अम्मा गई अब अपने ऊपर वाले घर में, वहाँ काम के लिए, किचन वगैरह में काम के लिए, क्या छाछ वगैरह पता नहीं कुछ ना कुछ लगी रहेगी। हम कपड़े धोते हैं और काम करते हैं। अरे सही लगा यारू, ये पहना तो सही या तुम्हें ब्योटा मैक्स से वाइट महंगा तो लगा साउथ इंडियन जैसे यार। टाइम चले गया। तुम जाम जा बने तुम हैं अभी तो काम करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मस्ती करने और रेस्ट करने यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन जो कि चाचा की खुशी का एक हाल है। हाल क्या है, बहुत बढ़िया है। वो खुशी इसलिए चेहरे पे दिख रही है क्योंकि दीदी 2 दिन के लिए भाग रही है। मेरी वाइफ गई मायके तो 2 दिन ये आज़ाद रहेंगे, तो इसलिए इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है आज। और भी रात बती में ये रात को भी हंस रहे थे, रात को 1 बजे करके है ना, ऐसा होता है ना। तुम रात को हंस रहे थे, एक तो बारिश हुई थी वैसे हंसी आ रही थी, लेकिन रात थोड़ी खुश थे कि भोने हाजिर। इनकी भी तैयारी चलिए साथ साथ कि ये सोचा ही मदद जुल रहे थे उसको, ये तो पहन नहीं रहे, शर्मा रहे। ये तो ये बताओ कब का है ये? वो भयंकर तो बहुत चौड़ तुम्हें तुम और क्या नहीं। ओ भाई ये तो तुम बोल ही नहीं यार, मेरे शोल्डर में ठीक आ रहा है। पर यह चलो तो कब उठे टाइम से इनके भाई है जो कोई नहीं पहचाना, सब पहचान वो क्या कहते हैं अंकुर बिहार में सब जानते हैं पंडित जी को, तो उनके शादी में बनाया था ये। बहुत चौड़ हो रहा लेकिन यार, तो अब टाइम चलेगा ना। देखो फैशन की बात है, पर कपड़ा ठीक सा कलर ठीक जाएगी बना के तुम फिटिंग हो ठीक हो रहा, लेकिन मजा वो नहीं आ रहा। अब वो टाइम ना हो ना, टाइम याद जहाँ से ना। तो दीदी शादी में जा रही है अनिल। हाय मेहंदी उतर के से ओहो पाँच देखी जो ये का खुश बहुत आ रही कि तू जहाँ से वो रत्ती बती हैसण बुला रही हूँ। और हैसण पा उठा आया हमी हैश कहीं मुँह रात जाए बोल मैं दीदी नल जी मैं है क्या बती तो आज तू और मैं पार्टी करेंगे। हो घर हर के नहीं संभालो उनको ही पार्टी करेंगे बस, और अपने आप काम करेंगे वो। हाँ वाह ठीक है तू का दीदी कर दूंगा मैं, तो टेंशन क्यों ले रही है तू? बचे नैन खोजिए उन फन। ये पूरा किचन क्लीन करने के बाद अब यहाँ बर्तन लगा रहा हूँ मैं। अभी लंच नहीं किया है, टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे का। और काम जब होते हैं ना तो भाई ऐसे हो जाते हैं। सुबह 7 बजे से मैं काम कर रहा था, फिर मैंने 9:30 बजे रेस्ट लिया, मतलब ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर से शुरू हो गया था मैं। तो 9:30 से अभी 1:30 बज गया, 9:45 से मेरे को 1:30 बज गया है और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। और बस लंच करते मुझे लगता है 2 बज जाएंगे। और वैसे भी मैं 2 बजे के बाद पहाड़ों में, शहरों में तो फिर भी कर लेता था 3 साढ़े 3, लेकिन 2 बजे के बाद मुझे पहाड़ों में लंच करने का मज़ा नहीं आता। ये बहुत पहले से ही मेरे साथ है, तो इसलिए मैं 1:30 बजे से पहले तो 1:30 बजे तक कर लेता हूँ, लेकिन 1:30 बजे से पहले कर लेता हूँ मैं, नहीं तो ऐसा मेरा सीन है। तो फिलहाल थोड़ा काम कर लेते हैं, थोड़ा फटाफट से सफाई कर लेते हैं। बस सफाई के बर्तन लगाने, सफाई को भी नीचे पूरा फ्लोर गंदा हो चुका है। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब रात के 7, 7:15 का टाइम हो रहा है। और मैं भर रहा हूँ पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर नल से, क्योंकि वो करनी है मैं क्या ठंडा हो रहा पानी, तो बर्तन धोने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी अम्मा चाय दे रही है मेरे को। आजकल पहाड़ों में एक चीज़ का बड़ा आतंक मचा हुआ है, टाइगर का। हमारे यहाँ मौलेखाल से नीचे जो एरिया पड़ता है उसे बोलते हैं हिनौला, और उस वजह से जो हिनौला एरिया है वहाँ से लगभग मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद तो जी वो हो रहा है। और मतलब टाइगर ने, क्योंकि अभी 2 लोग, एक बाइक मिली जिसमें 2 लोग सवार थे कह रहे हैं, और उन दोनों को टाइगर ने उठा लिया। मिले नहीं अभी तक, ऐसा कभी जो सूचना है ये है। पहले एक दिन पूरा शव ढूंढने में लगाया उन्होंने कि कौन, मतलब 1 था या 2 थे, ये पूरी जानकारी नहीं मिली। ये कॉरिड पे हुआ है, तो आजकल बहुत ज़्यादा टाइगर ने अटैक कर रखा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बीच में जो प्रॉब्लम, जैसे रिजॉर्ट वगैरह बन गए हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह रिजॉर्ट घुस गए हैं, तो उनके घर के अंदर अगर हम घुसेंगे तो भैया वो बाहर ही आएंगे। तो इस वजह से अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसलिए मैं भी घर पर टाइम से आ जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भय बैठ गया मन के अंदर। सो आज का ब्लॉग जी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बढ़िया सा लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।